एक ना मैंने गुज़श्ता दिनों एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिसर्च का हवाला दे रही थी कि 50% इस वक्त पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, ख़वातीन है, वो पीसीओएस का शिकार है। और ये पीसीओएस जो है वो इरिवर्सिबल भी नहीं है, 35 के बाद जाके आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ बताइए कि हर बच्ची परेशान है, हम कमेंट्स में भी देखते हैं, मैसेजेस में भी आ रहा होता है कि कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और बचा कैसे जा सकता है। सुलेमानी कहवा, ये सारे मसाइल के लिए, ये सारे मसाइल के लिए। और अगर नहीं भी है तो भी इस्तेमाल एहतियातन कर लिया जाए। मैदे को सही रखने के लिए, अपने जिगर को सही रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है सुलेमानी कहवा, आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 आप कहें पीसी या 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, आधा चम्मच चाय वाला जीरा, आधा चम्मच ही सौंफ, मैं 2 कप का बता रही हूँ, ठीक है, आधा चम्मच ही सौंफ, 2 सब्ज इलायची मुंह खोल के 2 डाल दें, 3 डाल दें, ठीक है, दालचीनी लेनी है, और बाद में आपने ये करना है, उसको पका कर फ्रेश पुदीना डंडी के समेत, और साबुत धनिया। साबुत धनिया ना हर चीज का इलाज है, हिकमत में इसकी बहुत बड़ी, हाँ जी, बहुत बड़ी स्पेस है। थायराइड का भी इलाज इसी के अंदर है। अच्छा। हाँ जी, धनिये के अंदर। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। हाँ, दालचीनी को अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो दालचीनी का इस्तेमाल साथ में करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर वो अदरक का पीस लेके, अदरक को काटना नहीं, ये भी मैं एक टोटका बता रही हूँ आप लोगों को, अदरक को लेके आपने किसी चीज के साथ कूट देना है, यानी वो खुल जाए, खिल जाए, वो डालना है। और एंड पे बस आपने जब कहवा पक गया है आपका, 2 कप में से तकरीबन आपका आधा पक गया है, यानी आपका 1 और 1.5 कप रह गया, तो आपने उसको बंद करके थोड़ी सी जो कसूरी मेथी होती है ना जी, कसूरी मेथी डाल के दम पे रख दें। बस वो बच्चियां भी पीना स्टार्ट कर दे दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, नाश्ते से पहले ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, शाम को खाने के बाद ले लें। इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम से अगर करेंगी तो, अगर पाबंदी करेंगी, तकरीबन आप कहें कि 1-1.5 महीना, ये तो ओवरऑल हेल्दी है ना, लेकिन आपकी आई साइड। लेकिन साथ एक्सरसाइज और ये चीजें भी जो है, देखिए एक्सरसाइज मस्ट है, हेल्दी डाइट मस्ट है, ये चीजें आपको परहेज करने पड़ेंगे। परहेज करेंगे तो परहेज, देखिए 100 बीमारियों का, ऑयली चीजें कम कर दें, आप अपना फ्रोजन फूड कम कर दें, आप बाहर के जिंगर कम कर दें, ये सारी चीजें, फास्ट फूड कम कर दें। एक वैसे भी मुसामा भाई, 100 बीमारियों का एक इलाज जो है परहेज है। अगर आप परहेज करेंगे तो 100 बीमारियों से जान छुटी रहती है। और ये भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि शहर की, गांव की निस्बत शहर में ज्यादा है, यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज है। अभी भी आप गांव में जाएंगे ना, बच्चियों में पैदल कॉलेज जाना, स्कूल जाना, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द आना जाना, कोई फिर भी हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन इधर रह के तो मैं कहती हूँ कि अब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो गया, नहीं है, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से उनका, वो कहते हैं कि हम चारपाई से उठ ही नहीं सकते, वीकनेस, इतनी वीकनेस हो जाती है। 15-15 दिन ये अमल उनका जारी रहता है, और कहते हैं कि हम फिर इस काबिल नहीं होते कि हम उठ के चल सके। HB लेवल बिल्कुल लो हो जाता है उनका, हाँ जी, HB लेवल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल लो हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आजमूदा और बहुत पुराना, सदियों पुराना, यानी मेरी नानी के नाने के दौर का। अच्छा, हाँ जी, ये 5 पीढ़ियों के बाद आप बताती हैं। बिल्कुल सही, मेरी नानी के नाने के दौर का नुस्खा है, मैं समझ गया है कैसा। ये अभी बताया भी मेरी खाला ने, जो मेरी सास है, उन्होंने दोबारा फिर मुझे, मैं क्योंकि जब भी कहीं फंसती तो मैं उनसे, फिर अल्लाह का शुक्र है तो उनसे मैं अपनी, हाँ जी, पूछ लेती हूँ। एक फूल है नीलोफर, ओके, नीलोफर के फूल लेने हैं 1 पाव। ये मिल जाएंगे आराम से पंसारी से मिल जाएंगे, ठीक, पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैवी ब्लीडिंग का है नुस्खा, जिनको HB लेवल जिनका सेट नहीं होता है, वो चरपाई से लग जाते हैं लोग, और फिर उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं बेचारों को। तो उसका ये है कि नीलोफर के फूल आपने लेने हैं 1 पाव, ठीक है। उनको ला के साफ करें, साफ करने के बाद 4 किलो पानी में रात को भिगो दें, ठीक हो गया। 4 किलो पानी में आपने उनको साफ करके भिगो दिया, और सुबह उठ के उनको मसल लें अच्छे तरीके से, मसल के उनको कपड़े के साथ ना छान लें उस पानी को। 4 किलो पानी आपके पास आ गया, वो फूल आपने बिल्कुल, वो थोड़े से बन जाएंगे, स्टेन करके वो निकाल दिए। फिर उसके अंदर 4 किलो वो जो पानी है, उसके अंदर आपने चीनी
सादा चीनी जो होती है, ठीक है, ये दवाई के तौर पे मैं बता रही हूँ, मेडिसिन के तौर पे। वैसे तो मैं मना करती हूँ, लेकिन इसमें ये इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आपने करना ये कि उसमें 3 पाव चीनी डाल देनी है, ओके, उस 4 किलो पानी में, और उसको फिर चढ़ा दें पकने के लिए। जब वो देखे ना एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया, शरबत टाइप बन गया, तो बस फिर उसको रख लें आप साइड पे, ठंडा करके बोतल में भर लें। फिर साबत इसबगोल का छिलका नहीं, साबत इसबगोल के साथ, साबत इसबगोल आपने सुबह निहार मुंह, जिसको ये प्रॉब्लम है, सुबह निहार मुंह आपने 1 चम्मच साबत इसबगोल ऐसे ही ले लेना, और वो 2 चम्मच जो शरबत आपका बन गया 1 गिलास पानी में घोल के वो पी लें। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसी दवाई है कि बड़े बड़े आपने अगर इलाज आप करवा के थक गए हैं ना, कि बड़े बड़े इलाज करवा लिए और कोई अफाका नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका, वैसे मैं फ़ोन पे बताती हूँ आज, इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता रही ताकि लोग देख लें इसको। इंशाल्लाह जब तक आपका वो शरबत 1-1.5 महीना लगेगा, जब तक वो खत्म होगा आपका मसला इंशाल्लाह सारी जिंदगी के लिए हल हो जाएगा। बुखार के हवाले से कुछ अगर आप बता दीजिए, जिसमें मौसमी बुखार भी होता है, दायमी बुखार भी होता है, और बीमारी तो कोई भी बड़ी बुरी होती है, लेकिन बुखार जितना आपको लथार्जिक कर देता है ना, तो इस हवाले से अगर आप कुछ बता दें। हमारे पास तो वो 2 गोलियां ही हैं, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, वही खा के बुखार उतारते हैं, फिर वही खाते हैं दिन में 3-3 दफ़ा, उससे अपना ऑर्गन भी ख़राब कर रहे होते हैं सारे जो है। तो इसमें अगर कोई आप नेचुरल चीज़ बता दीजिए। इसके लिए नेचुरल चीज पता है क्या, ऑर्गन की जिस तरह आपने बात की, ऑर्गन्स का भी मूड होता है, ठीक है ना। जब मिसाल के तौर पे पेट में दर्द होता है तो पेट का थोड़ा मुंह बनता है, वो एकदम से जब दर्द होती है तो हमारा ऊपर से फेस बनता है। मैदे में दर्द होता है तो मैदे का भी मूड होता है, एकदम से सारे ऑर्गन जितने भी ना वो रिएक्शंस देते हैं, वो रिएक्शन इधर आते हैं। जिस तरह बुखार होता है तो फिर वो हर वक्त हम इरिटेट होते हैं, हमारा ओवरऑल मूड ही खराब रहता है। पेट में दर्द थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बन गया, एकदम से रिएक्शन आता है ना, यही काम है। तो इसी तरह जब बुखार होता है, बुखार के वक्त आप हर वक्त इरिटेट होते हैं, और कुछ बुखार ऐसे होते हैं, आम बुखार कोई मसला नहीं है, आप गरारे करें, ठीक है, मौसमी बुखार है। बुखार असल में खुद कोई डिजीज नहीं है, वो किसी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से आप लगाएं, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया, गले आपके खराब हो गए तब आपको बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया तब आपको बुखार हो गया, आप उसका इलाज करें। असल में हम बुखार का इलाज करते हैं, वो जिस जो कैंडीज का आपने नाम लिया ना, वो बस ले लेते हैं और चलते हैं, वो चीज अपनी जगह पे ही रहती है, इन्फेक्शन को नहीं खत्म करते हैं। तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मैं वैसे मेरे दिमाग में, मैं अक्सर अपनी वीडियोज में मैं बोलती हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मुझे आमद होती है अचानक से, मेरे अचानक बात करते करते मेरे जहन में कोई टोटका आ जाता है। ये मौसम के मुताबिक अभी मौसम स्टार्ट होने लगा है, हर घर में एक जो चीज जरूरी है वो है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी हर घर में होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको एंटीबायोटिक कभी भी नहीं खानी पड़ेगी। पिछले 3 साल से, अल्लाह का शुक्र, अब तो 4था साल लग गया, मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई है। सिर्फ 1 चुटकी एक बंदे के लिए काफी है, रेगुलर इस्तेमाल करें, उससे आपको इन्फेक्शन बॉडी में कहीं नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी। इन्फ्लेमेशन असल में मेजर जो डिजीज होते हैं उनकी वजह बनती है दूध में, पानी में, कहवे में, जिस तरह भी। नीम गर्म में इस्तेमाल करना है, ठंडे में नहीं, ठीक है। नीम गर्म आपके पास चाय है, नीम गर्म आपके पास पानी है, दूध है, उसमें आंबा हल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिस तरह मैंने आपको भी बताया ना, आपको कान का मसला हो रहा है, तो आप भी आंबा हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ गई है बुखार पे, हाँ बात करेंगे हम दायमी बुखार के, कि जो बुखार हड्डियों में से निकलता ही नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने एक नुस्खा नोट कर लें, देसी बादाम की 7 गिरियां, ठीक है, इलायची 7, सब्ज इलायची, ठीक है, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन, और 5 काली मिर्चें, और जो होती है ना ग्लोबेल जो होती है, जिसके 5 जैसे पत्ते होते हैं, उसकी ना ये मिल जाती है, क्या कहते हैं उसको, स्टिक, आम पंसार स्टोर से मिल जाएगी। 3 इंच का टुकड़ा उसका होना चाहिए, ठीक है। आपने रात को पानी में ये सारी चीजें भिगो देनी है, सुबह उठ के कुंडी डंडे के अंदर उसको सही तरीके से कूट लें, सारी चीजों को उसी पानी में मिर्चें भी, बादाम भी, अजवाइन भी, सौंफ भी, ग्लो भी, और ये सारी चीजें कूट के अच्छे तरीके से पानी में भिगोनी, जितना पानी उसी पानी में, ठीक है, अच्छे तरीके से। जिस तरह हम ये नहीं बनाते हैं, सरदाई बनाते हैं, हाँ। इस टाइप का गोटा लगा लेना है, और ये 7 दिन का नुस्खा है। और पुराना बुखार, चाहे आपका 14 साल पुराना बुखार हो, 7 दिन में इलाज है इसका। फिर आपने इसी तरीके से इसको, वो जिस तरह मैंने पहले बताया, कि पुन ले अच्छे तरीके से, और सुबह निहार मुंह उस मरीज को, चाहे बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, उसको पिला दें। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह हड्डियों से बुखार बाहर आ जाएगा, और कभी बुखार नहीं होगा। फिर वो पुराने वाला बुखार जो कहते हैं ना, बुखार ट्रीटमेंट करवाया तो उतर गया, फिर बुखार हो गया, फिर हो गया हड्डियों का बुखार, जिसको बोलते हैं हड्डियों का बुखार, इसका खत्म हो जाएगा।